अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? गुड, गुड, गुड। ओके, सो आपके 2 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं यूटेक के अंदर, तो सबसे पहला तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि हमने यूटेक क्यों स्टार्ट किया था। सो बेसिकली हमने 3 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई किया था स्टार्टिंग के अंदर एंड उसकी बेसिस के ऊपर हमने यूटेक स्टार्ट किया था। तो जो सबसे हुँ, पहली प्रॉब्लम जो थी, वो हमें लगता था ये है कि जो इंजीनियर्स या कंप्यूटर साइंटिस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आजकल है क्या कहते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं और फिर वहाँ से जो इंजीनियर जो कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो हमें लगता था कि वो वैसे प्रोड्यूस नहीं हो रहे जैसी कि मार्केट को नीड है। बिकॉज़ मैं जब हम अपने अंडरग्रेड में थे तो हमने यही चीज़ें ज़्यादातर फेस की थी और ये वाला हमें सबसे पहला प्रॉब्लम लगा था कि जिस चीज़ की मार्केट को नीड है, तो वैसे इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जो है वो एक बहुत लैक आ रहा होता है मार्केट के बीच में और स्टूडेंट्स के या जो है इंजीनियर्स के बीच के अंदर और इसकी वजह से वो जॉब एक्वायर नहीं कर पा रहे होते। तो ये एक हमें प्रॉब्लम लगा था पहला, जिसकी वजह से हमने यूटेक स्टार्ट किया था। सेकंड जो हमें प्रॉब्लम लगा था वो ये था कि इन्हीं इश्यूज़ की वजह से जो कि इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो को मिल रहे हैं, उसकी वजह से वो अनटैप्ड मार्केट की तरफ जो है वो मूव नहीं कर रहे, रिसर्च की तरफ जो है वो मूव नहीं कर रहे ज़्यादा। जो ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर अभी तक किसी ने काम नहीं करा है, उन जगहों की तरफ जो है उन पे रिसर्च वर्क या उन अनटैप्ड मार्केट को टच करने की तरफ ज़्यादा जा नहीं रहे हैं इंजीनियर्स, जबकि उन्हें जाना चाहिए। तो ये एक भी पॉइंट था जिस पे हमें लगता था कि इस पे हमें भी काम करने की ज़रूरत है। दैट वाज़ द सेकंड पॉइंट सेकंड प्रॉब्लम जो कि हमने एनालाइज़ की थी। तो हम ये चाहते तो हम ये चीज़ें जो है वो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए भी स्टार्ट कर सकते थे, ग्रेजुएट्स के लिए भी स्टार्ट कर सकते थे। इनको छोड़ के हमने जो थर्ड प्रॉब्लम एनालाइज़ करी वो हमने ये एनालाइज़ करा कि अगर हम जो है वो किड्स के ऊपर काम करें, तो हो सकता है वो आगे जाके जो है वो बेटर तौर पे इंजीनियर्स बन सके, उनकी बेटर करियर काउंसलिंग हो सके और फिर वो आगे अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जब वो चूज़ करें, तो उनका जो है उनको अपना इंटरेस्ट पता हो एंड देन फिर वो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अपने आप को एनरोल करें उसी के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा जो है वो थर्ड प्रॉब्लम जो है वो हमने एनालाइज़ किया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या यूटेक इन तीनों प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहा है, इसको फुलफिल कर रहा है या क्या ये यूटेक ने जो ये प्रॉब्लम्स एनालाइज़ की हैं ये सही हैं या इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? और आप कोई अगर इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहते हैं यूटेक को तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। आपने काफी ज्यादा क्वेश्चंस एक साथ ही पूछ लिए। जो जिसकी वजह से आपने खोला था वो बहुत ही अच्छा कॉज था। मार्केट में मेरे ख्याल है कि इतने ज्यादा ऐसी सर्विसेज अवेलेबल थी भी नहीं उस टाइम पे ना। जी। इवन मैं काफी अरसे से देख रहा हूँ, जब से मैंने आप लोगों को भी ज्वाइन किया है उसके बाद भी मैंने काफी लोगों को मगर जितनी बड़ी आपकी टीम है और जितने कोर्सेज आप लोग ऑफर करते हैं उतने कोर्सेज और कोई मेरे ख्याल से ऑफर नहीं कर रहा, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन। तो ये आप लोगों का कॉज भी अच्छा था और पेरेंट्स के लिए भी जो है ना वो बहुत अच्छी, जो पेरेंट्स इसी उस पे सोच रहे हैं जिस तरह आप लोगों ने जो बात सोची थी कि जब आप मेरे ख्याल में मैंने उनैस को भी कई दफा सुना है कि उनैस ने बात बोली है कि यार जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर भी लिया या जब हम फोर्थ ईयर में थे तो हम लोगों ने फील किया कि यार हैंड्स ऑन तो कुछ है ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर हम लोगों ने सोचा कि यार इस तरीके से एक खोलते हैं एक इंस्टीट्यूट जिसके नाम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अगर यही बच्चे टेक्नोलॉजी को आगे जाके एज अ मतलब कैरियर लेते हैं तो इनकी तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। इनको बीट करना, इन बच्चों को जो जिन बच्चों को आप लोग ट्रेन कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा इन बच्चों को बीट करना। इवन दो अगर जो बच्चे टेक्नोलॉजी को आगे जाके कोर सब्जेक्ट नहीं भी लेते, लाइक फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बिजनेस की तरफ चला जाता है, बीबीए करता है, एमबीए करता है, ये वाला पाथ लेता है, मगर उसने अगर आप लोगों के साथ 3-4 साल लगाए हुए हैं और या अब थोड़ी सी अपनी मेहनत की भी है तो वो उसको बहुत बड़ा एज मिलेगा। क्योंकि अगर आप टेक्निकल जार्गन्स नहीं समझते ना तो आप हायर मैनेजमेंट में जा भी नहीं सकते। हायर मैनेजमेंट में अगर आप कोर एमबीए करके चले जाएं तो इतनी इंटीग्रेशन हो गई है टेक्नोलॉजी की के बिजनेस के अंदर कि अगर आप इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे ना तो आपको काम लेना भी मुश्किल होगा। तो ये बहुत बड़ा एज है उन बच्चों के लिए भी आगे जाके इसको एज अ कोर सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, यानी कि वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते या कंप्यूटर्स को अपनी फील्ड नहीं अपनाना चाहते, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल है विन विन सिचुएशन है आप लोगों के लिए भी एज अ टीचर्स। आप लोगों ने, बल्कि थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया कि हम लोगों को आसानी हुई। और जब आप लोगों ने 2015 में मेरे ख्याल से आयशा ने पहला कोर्स किया था, या याद है आप, मेरे ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाया था आपने आयशा को। 2019 या 2020 में?
2020 दिसंबर में। तो जी, मेरे पास मुझे किस तरह इन्फॉर्मेशन मिली, तो मेरे अब्बू ने मुझे एक फॉरवर्ड मैसेज किया, वो एक फ्लायर था आप लोगों का, उसके अंदर कोई कोर्स स्टार्ट होने वाला था, तो मैं वेबसाइट पे गया। वेबसाइट पे आप लोग ये ऑनलाइन चैट की फैसिलिटी मौजूद थी। तो मैंने बात करनी शुरू की, तो उनैस जो है आप लोगों के जो सीईओ है, उनसे बात हुई। मेरे ख्याल है उस वक्त आप लोग सेकंड ईयर में थे। जी, सेकंड ईयर में थे। हाँ, सेकंड ईयर में थे, हाँ, सेकंड ईयर एनईडी में थे आप लोगों ने, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो एक अच्छी बात आप लोगों की ये भी है कि आप जो आप लोगों को मुख्तलिफ करती है ना, और जो लोग ऑफर कर रहे हैं, कि आप लोगों का टच बेस बहुत अच्छा है। ओके, आप लोग कोई सजेशन दो या कुछ समहाउ पेरेंट्स अपनी होते हैं किसी उसमें फिक्र में होते हैं और वो ऐसी बात करें, तो आप लोगों को समझाना अच्छा आता है, एज पेरेंट्स को भी समझाना अच्छा आता है। बच्चों को तो आप लोग समझाते ही अच्छा, हुँ, पेरेंट्स को भी ना आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने अभी भी ग्रेजुएशन किया है ना, तो जी, आप लोगों को करंट मार्केट का भी पता है, सिचुएशन का भी पता है, तो आप लोगों का समझाने का स्टाइल और बच्चों का टच बेस ना बहुत अच्छा है। तो वो तो जिस तरह मोटिवेशनल स्पीकर टाइप होते हैं ना, नैस भी हैं, आप भी हैं। रीज से मेरे ख्याल में मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, और उनका कोई कोर्स मेरे बच्चों ने नहीं लिया, मगर इवन जो आप लोगों ने टीचर्स भी जो आप हायर करते हैं, वो टीचर्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आयशा ने आपके साथ किया, वेब डेवलपमेंट के 3 फेसेस थे, आई थिंक 3 लेवल थे ना। जी, वो तीनों आयशा ने की है। आयजा ने भी स्टार्ट किया, पहले एमएस ऑफिस का कोर्स किया आप लोगों के साथ। मैं आयशा और आयजा में ना डिफरेंस देखता हूँ, आप जो उनके आयशा आयजा खुद भी बच्ची है, मेरी आयशा जो मेरी बेटी है बड़ी, वो ईयर 7 में है अभी, और जो आयजा है वो ईयर 5 में। तो जो ईयर 5 और 7 के स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं और उनको देखूँ तो वो काफी ज्यादा उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया है। हाँ सर जी। आप अभी वहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इससे पहले आप न्यूज़ीलैंड में थे, तो क्या जी जी। आपने जो आयशा और आयज़ा के जो स्कूल के ग्रुप्स हैं, क्या वहाँ पे इस तरह के कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं उन कंट्रीज़ में? और उनमें और यूटेक में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया कि आपने यूटेक को चूज़ करा? पहली बात तो ये कि हमें पॉकेट भी देखनी होती है बीइंग अ पेरेंट ना। अगर जी, अपने 3-4 बच्चों के कोर्सेज करवाने हैं, तो आप जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं इक्वली अपने तीनों बच्चों को कोर्सेज करवाऊँ, और या कोई भी अगर मैं कोई वो ले रहा हूँ, सर्विस ले रहा हूँ किसी से, तो सबको करवाऊँ। तो वहाँ पे है, ऐसा नहीं कि नहीं है, न्यूजीलैंड में भी है रोबोटिक्स क्या वो कोर्सेज करवाते हैं, मगर उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। उनकी प्राइस जो है ना, उसको मैच करना, अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। कुछ लोग करवाते हैं, वहाँ पे भी करवाते हैं, और वो मैंने करवाया नहीं है, तो मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर मुझे फीस स्ट्रक्चर पता है, वो फीस थोड़ी ज़्यादा है, वो अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन अगर वो कपल दोनों जॉब कर रहे हो और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, तो वो करवा भी लेंगे। वो करवा भी लेंगे तो एक आध कोर्स करवाएंगे, मल्टीपल, जिस बैक टू बैक। मैं आयशा आयशा आप लोगों के साथ में खास 2 ढाई साल से है ना आपके साथ, तो हाँ, तो बैक टू बैक मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कोर्सेज करवाने की ना, तो वो रेगुलर नहीं हो सकता वहाँ पे, ये बिग डिफरेंस है। तो हम लोगों को जो है ना, वो थोड़ा सा वो सस्ता भी पड़ता है। दूसरी नहीं, इससे बात है कॉस्ट क्या, इफेक्टिव पड़ता है आपको। कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, बिल्कुल नो डाउट कॉस्ट सही इफेक्टिव पड़ता है। है। सर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हैं अगर यूटेक के लिए हम अपनी सर्विसेज को किस तरह से इम्प्रूव कर सकें? या आपको कोई लगता है कि ये भी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम करना चाहिए यूटेक को? अच्छा, आपके जो कोर्सेज है ना, वो कोर्सेज ज्यादातर मेरे ख्याल है, जिस तरह नया से वो शायद वेब डेवलपमेंट के उनको बहुत ज्यादा जी, शौक है, वो खुद भी करते रहे ना। तो आप लोगों ने जिन चीजों को आपकी वो था ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ना, आपको जी, पता टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज्यादा चीजें हैं ना, बहुत जी, ज्यादा कोर्सेज है ना। आप लोगों ने एक खास सॉफ्टवेयर साइड और इस तरह की कोर्सेज वगैरह ज्यादा आप लोग को ऑफर करते हैं। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़ाएं अपने कोर्सेज को, और दूसरे कोर्स ढूंढें जो कि आईपी बेस्ड कोर्स करवा सके, प्लस का, और इस तरीके से जो सीसीएनए का जो कोर्स है, सीसीएनए कोर्स नहीं हमें करवाना बच्चों को, मगर जो उसका कंटेंट है ना, अगर हुँ, वो जो ग्रोइंग बच्चे हैं जो कि 14 ईयर से अबव हैं, वो कर सकते हैं वो कोर्स, तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मगर शायद उनैस को वो उस हिसाब से वो टीचर मिले नहीं है उस हिसाब से, तो वो भी देखिएगा कि आप लोगों के जो कोर्सेज की ना, इवन दो मार्केट के हिसाब से आप लोग बहुत ज्यादा कोर्सेज करवा रहे हैं, जितना मुझे पता है। मैं जी, 4 लोगों को मैंने अभी रिसेंटली, मैंने एक थे, मुझे किसी ने दिया, और उनकी बड़ी अच्छी वेबसाइट बनी हुई थी, तो मैंने उनको ईमेल भी की कि यार ये वाला कोर्स जो है मुझे इसकी डिटेल बताएं, मगर इतना फीडबैक नहीं मिला। आप लोग की तरफ से जो फीडबैक है ना, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप लोग का टच बेस बहुत अच्छा, आप लोग का रिप्लाई बहुत अच्छी जल्दी जल्दी देते हैं, चाहे आपको व्हाट्सअप किया जाए चाहे ईमेल। ईमेल तो खैर हम नहीं करते, मगर ज्यादातर आपको जो व्हाट्सअप करते हैं, आप हो उनैस हो, रिप्लाई अच्छा करते हैं और जल्दी से बता देते हैं। मगर कोर्सेज, बस ये मैं चाह रहा था कि आप कुछ कोर्सेज को बढ़ाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि उनकी ना बेस कोर्स नहीं है, और वो आपने डायरेक्ट पर एक लेवल अबव कोर्स शुरू करवा दिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी का कोर्स। जी, अब साइबर सिक्योरिटी का कोर्स 2 मैंने अपनी बेटी को इन्वॉल्व करवाया है उसके अंदर, आप लोगों ने रिसर्च करवाया है, वो जी। करेगी, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा वो किस तरह होगा। अगर एक बच्चे को आईपी का कुछ पता ही नहीं है, हुँ, तो वो डायरेक्ट साइबर वो सिक्योरिटी का कोर्स बिल्कुल कर लेगा। बेसिक होगा, आप परेशान ना हो। मैंने इस पे हम्म, डिस्कस किया था टीचर से एंड ही इज़ विलिंग, बल्कि वो खुद ही ये कह रहा था कि वो बेसिक से ही होगा। आईटी वगैरह के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएँगी एंड देन क्योंकि हमें भी पता है कि सारे बच्चे छोटे हैं और उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं हम्म, पता है।
तो हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सारे किड्स की साइकोलॉजी के ऊपर और उनके बिल्कुल बेसिक से ही डिज़ाइन्ड हुए हुए हैं। तो वो होगा बिल्कुल वैसे ही होगा क्योंकि आईपीसी। अभी तक आप लोगों ने आपने जितने कोर्सेज करवाए ना, आप लोग थ्योरी थोड़ी करवाते हैं, मगर थ्योरी को इतना ज्यादा नहीं करवाते, ये अच्छी बात है। क्योंकि बच्चों को अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ाते रहेंगे ना, तो वो जिस समय आशा के यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक क्लास भी होती है स्कूल में। अच्छा। यहाँ पे एक स्कूल है, AIC के नाम है, ऑस्ट्रेलियन इस्लामिक स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पर्थ के अंदर। पर्थ में होता हूँ यहाँ पे। हुँ, तो वहाँ पे मैंने कहा आशा कैसी चल रही है? वो कह रही है बाबा वो तो उन्होंने वो सिर्फ थ्योरी ज्यादा तक पढ़ा रहे हैं वो ना। तो हाँ। मैंने कहा थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो मतलब थ्योरी में क्या कह रही है? वो थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वो खाली आप थ्योरी बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, या कंप्यूटर कब बना था, पहला कंप्यूटर कब बना था, दूसरा कब बना था, तो बच्चा बोर हो जाएगा। मगर आप लोग के पिछले जितने भी कोर्स हैं ऐसा नहीं है। वो आप लोगों को जितनी थ्योरी की जरूरत है उतनी करवाते हैं, उसके बाद उसको हैंड्स ऑन की तरफ लेके जाते हैं, फिर बच्चों को मौका भी देते हैं और फिर असाइनमेंट भी देते हैं। तो सारा कुछ आप लोगों का अच्छा है। साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कैसा होगा वो मैं देखूंगा कि वो कैसा अगर आप होगा। एक्सपीरियंस करें इंशाल्लाह आपको हाँ, इसका आई होप कि इंस्पायर। वो भी अच्छा ही होगा। हाँ। और एक इश्यू तो मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो मैं शायद नहीं करूंगा अभी यहाँ पे। और आपने उसके वजह से मुझे बड़ा रीजनेबल आंसर दिए थे उस चीज के भी। मगर वही वो जो मैंने आपसे डिस्कस किया ना, कि अगर आपको 2-3 बच्चों के कोर्सेज करवाने होंगे ना, तो फिर आपको थोड़ा सा जी, देखना पड़ेगी वो चीज भी ना। उस पे भी अगर आप ज़रूर। वो कर सकें, वो सबके लिए एक जैसा कर दें, लोकल्स के हुँ। लिए भी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो वो थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है सर। अच्छा सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्या आपको लगता है कि यूटेक ने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए थे उसके ऊपर वो वर्क कर रहा है उसी तरह से जिस तरह से करना चाहिए? और या कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई पॉइंट जो है वो मिस हो रहा है जिसके जो है इन तीनों प्रॉब्लम के ऊपर या तो कोई अच्छे से काम नहीं हो रहा है या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या कुछ जो है इसकी नीड है? अगर आपको लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो कि ऑस्ट्रेलिया में या न्यूज़ीलैंड में आपने देखे हों। नहीं, मेरे ख्याल है जो आप लोगों ने आपने मुझे 3 पॉइंट बताए थे, आप लोग कर रहे हैं उसको। हाँ, जी। देखिए आपको अपने पॉइंट से तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट की का रूम होता है ना। अगर आप ये देखेंगे नहीं हमने सब कुछ इम्प्रूव कर लिया, हमने सब कुछ अचीव कर लिया, तो हुँ, आप मेरे ख्याल है ग्रो नहीं कर पाएंगे। जी। मगर अगर मैं एज अ पेरेंट देखता हूँ तो आप लोग अच्छा करते हैं। ज्यादा मुझे लगता है आप लोगों से ज्यादा बेनिफिट वो बच्चे ले पाते हैं जो बच्चे वहाँ पे होते हैं। क्योंकि आपकी बहुत सी चीजें मैं देखता हूँ, बहुत सी एक्टिविटीज जो है ना, इंकरेजमेंट के हवाले से, शाबाशी के हवाले से कुछ और कर रहे होते हैं, आप लोग बुला रहे होते हैं बच्चों को। तो हुँ, वो जो लोग रिमोटली वहां पे होते हैं ना, वो बच्चे ज्यादा गेन कर रहे हैं आप लोगों से। मोटिवेशन जो उनको ज़्यादा इन चीज़ों ज्यादा के मिल रही होती है। हाँ, तो वो मगर उसमें जाहिर सी बात है, ऑनलाइन जो बच्चे हैं जो दूर बैठे हैं वो क्या करें, वो उनका वो हाँ। कसूर नहीं है, और ना आप लोग एज अ टीचर कसूर है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। वो हुँ, बच्चे ज्यादा लकी हैं इस मामले में, कई बार वो डायरेक्ट आप लोगों से हुँ। डांट भी खा रहे हैं, तो शाबाशी भी ले रहे हैं, तो सारा कुछ वो हो रहा है। हाँ, तो अच्छी अच्छी चीज है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। टेक थैंक यू। केयर।